बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व। प्रॉब्लम है हमारे पास, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ स्मूथ कर्व ऑन द इंटरवल a एंड b। फाइंड अ फार्मूला फॉर द आर्क लेंथ l ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर द इंटरवल a एंड b। तो सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक कर्व है, ये कर्व बाउंडेड है a इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड एक्स एन इज इक्वल्स टू b से बाउंड है, और ये कर्व एक स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व का मतलब ये है कि इस कर्व का जो nth डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है। हमने इस कर्व की आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है या लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व फाइंड आउट करना है। लेट्स डिवाइड द इंटरवल a एंड b इनटू n सब इंटरवल्स। ये जो आपके पास इंटरवल है, इस इंटरवल को आपने n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, x1, x2, xk माइनस 1, xk और xn में। ज्वाइन दिस पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और इनको आपने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। द लेंथ ऑफ द lk of the kth line segment in the polygon is a path as। ये जो kth line segment मैंने आपको दिखाया, ये जो kth इंटरवल है आपके पास, एक्चुअली तो आपको ये प्लेन कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये इसकी एक अप्रॉक्सीमेशन है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं LK से। तो आप देखें कि इस LK को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि ये जो पिक्चर है, ये जो पार्ट है, इसको मैं जूम कर आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपके पास x एक्सेस और ये है आपके पास y एक्सेस और ये है आपके पास kth इंटरवल, और ये पॉइंट है xk माइनस 1 xk, और ये वो आर्क है जिसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। और सपोज कीजिए इसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं LK से। हम इसको जो है वो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है xk माइनस 1 और xk का जो दरमियान डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा xk से। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है बिटवीन f ऑफ x और f ऑफ x के माइनस 1 को, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा y के से। और अगेन अगर आप नोट करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एल के इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स के स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई के स्क्वायर के। तो इन n इंटरवल्स के आर्क लेंथ को सम करने के लिए, क्योंकि ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, तो डायरेक्टली रिमान सम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। एल के इज इक्वल टू जो डिफरेंस है आपके पास, यानी डेल्टा वाई के, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सम कर लेते हैं। देन एल के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n एन एल के। तो आपके पास जो n इंटरवल्स हैं उनके आप आर्क लेंथ को आप जो है वो सम कर रहे हैं। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने इसको रिमान सम अप्लाई करना है तो इन क्वांटिटीज़ को सेम करना होगा। आप अगर नोट करें तो इसके ऊपर हम एक मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कर्व है आपके पास इस इंटरवल में xk माइनस 1 और xk पर कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट पॉसिबल है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट है और ये जो सीकेंट लाइन है, इनका स्लोप जो है वो इक्वल होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ओवर द इंटरवल। इस पर जब आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको बताता है कि स्लोप ऑफ अ सेकेंड लाइन एंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन जो है वो इक्वल होता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप होगा आपके पास इज इक्वल टू, और जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो f डेरिवेटिव ऑफ x के स्टैटिक से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो आपका स्लोप होगा वो f डैश ऑफ स्टैटिक से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें। f ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो डेल्टा एक्स के इक्वल होगी, f डेरिवेटिव ऑफ एक्स के स्टैटिक सेम है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1 में, तो आपके पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला बनकर आता है प्लस ये एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 की जगह पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। इसमें डेल्टा एक्स के कॉमन निकल रहा है। फाइनली जो आपके पास एल के की वैल्यू होगी ये होगी समेशन डेल्टा एक्स को कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा, तो इसको कंटिन्यूटी में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप इसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं यानी कंटिन्यूटी में चेंज करते हैं तो फाइनली इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल a to b और इसी फार्मूले को आप फर्दर इस तरह लिख सकते हैं ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है आपके पास आर्क लेंथ को। तो जब भी आपने आर्क लेंथ कंप्यूट करनी होगी तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के अंदर जो भी फंक्शन आपके पास होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करना होगा और इस फार्मूले के अंदर जस्ट प्लग इन करना होगा। ये टाइप 1 फार्मूला है क्योंकि आप इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसी को डी वाई के रिस्पेक्ट से लिखना चाहें तो जस्ट इतनी ही वेरिएशन है इसके अंदर कि इसे आप लिखेंगे एल के इज इक्वल्स टू इंटीग्रल सी टू डी। तो ये फार्मूला आपका टाइप 2 फार्मूला होगा। इसको डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इस फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू को आप प्लग इन करेंगे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलें अब अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहली बात ये कि आप मुझे बताएं कि इसका फार्मूला नंबर 4 क्या था। नंबर 4 ये था कि जो आर्क लेंथ होती है वो ए से बी तक होती है। फंक्शन क्या है आपके पास 2x। तो इसका मतलब है कि जब आप y डैश कंप्यूट करते हैं तो ये सिंपल इक्वल हो जाता है 2 के। तो y डैश की वैल्यू तो आपको मिल गई। इसका आंसर बनेगा लिमिट क्या लेनी है आपने, चूंकि x के लिए काम कर रहे हैं तो लिमिट x वाली लेनी होगी यानी 1 to 2 लेनी होगी और अगर सेकंड के लिए करेंगे तो 2 से 4 लिमिट लेनी होगी। फिर आपने लगाना है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 एंड dx। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बेसिकली अंडर रूट 5 बन जाएगा। लिमिट लगा दें आप इसकी 1 to 2 अंडर रूट 5 एंड देन 2 - 1। तो ये बेसिकली आपकी आर्क लेंथ निकल आई। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। ये दोनों आंसर इक्वल हैं। अब फार्मूला 5 जो होता है वो c से d तक होता है। तो इस फार्मूला नंबर 4 को अप्लाई करने के लिए पहले तो आपका फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x। तो आप इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू y/2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें dx/dy विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 5 में। और फाइनली आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 5/4 यानी फाइनली इसका आंसर 5/4 बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 to 8। अब चूंकि x ही लिमिट गिवन है तो कॉमन सेंस के x का ही फार्मूला यूज करना होगा आपने। L इज इक्वल टू a to b। तो ये फार्मूला आपने लगाना है तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव चाहिए। इसी तरीके से इसको उठाकर आप अपने फार्मूला नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। पुट इन 1 इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली L की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर यानी फाइनल आर्क लेंथ हो जाएगी।